हेलो गाइस, दिस इज अंकुर राठी अगेन विद यू। लास्ट क्लास में हमने देखा जो पॉलिटिक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स, फंडामेंटल राइट्स हमने किए, बड़ा टॉपिक था वो। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने करी और डीपीएसपी, दो दो छोटे टॉपिक्स थे। आज हम कुछ बेसिक चीज़ें देखते हैं जिनसे कई बार बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे उनका आंसर देने में विफल हो जाते हैं। तो आज वो कंसेप्चुअल चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, एक क्वेश्चन आता है, संसदीय प्रकार की प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम पे हम देखते हैं कितने प्रकार के पार्लियामेंट्री सिस्टम होते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार में अगर आप एक लोकतांत्रिक सरकार में हैं, देखिए एक लोकतांत्रिक व्यवस्था जहाँ होती है, लोकतांत्रिक सरकार वहाँ गठित होती है। उन लोकतांत्रिक सरकार दो तरह की होती है। कौन कौन से तरह की? पहली संसदीय प्रकार की व्यवस्था होती है और दूसरी राष्ट्रपति प्रकार की व्यवस्था होती है। संसदीय प्रकार की व्यवस्था भारत का एग्जाम्पल है। राष्ट्रपति प्रकार की प्रणाली जो है वो अमेरिका सरकार का उदाहरण है। मैं बात बता देता हूँ आपको। देखिए, ये सारी चीज़ें तो लिखी रही है इसमें, लेकिन कंसेप्चुअल चीज़ें मैं आपको बताता हूँ क्या है। संसदीय प्रकार की व्यवस्था क्या होती है? देखिए, जहाँ केंद्र में होती है संसद, यानी कि संसद सबसे शक्तिशाली होगी। सभी अंगों में जो है संसद महत्वपूर्ण होगी और संसद को सभी अंगों के लिए कानून बनाने का अधिकार होगा। यहाँ संसदीय व्यवस्था कैसी होती है? देखिए, आम चुनाव आपने सुने होंगे, लोकसभा के आम चुनाव होते हैं। संसद में दो सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। हम अभी लोकसभा की बात करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। राज्यसभा थोड़ा सा इनडायरेक्टली है, आप इतना फेमिलियर उसे लेके नहीं होंगे। देखिए, लोकसभा के चुनाव होते हैं और उस चुनाव में आपके क्षेत्र को, आपके शहर को, आपके राज्य को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, संसद सीटों में बांट दिया जाता है। एक संसद सीट के लिए बहुत सारे जो उम्मीदवार खड़े होते हैं और जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलती है वहाँ से वो विजय घोषित होता है। ऐसे ही सभी संसदीय क्षेत्र में से जितनी भी 545 535 जितनी भी सीटें अवेलेबल होगी, जैसे अभी 545 है, तो 545 सीटों पे चुनाव होता है। 545 सीटों पे जब चुनाव होता है तो उसमें से विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न पार्टियों से सदस्य चुन के आते हैं, जिन्हें कहते हैं एमपी। लोकसभा का चुनाव जिन्होंने जीता है, जब वो एमपी बनते हैं तो उन्हें लोकसभा में सीट दे दी जाती है। अब लोकसभा में जब उन्हें सीट दे दी गई तो अब क्या होगा? देखिए, अब राष्ट्रपति महोदय उनसे कहते हैं कि कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा सीट लेके आई है। तो पता लगा कि बीजेपी पार्टी है, 300 प्लस सीट लेके आई है, 375 सीट लेके आई है। तो जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, उस पार्टी के नेता को, उस पार्टी के सदस्यों को कहा जाता है, आप अपने नेता को बताइए, आप किसे अपना नेता चुनते हैं। तो वो सारे सदस्य मिलके अपना एक नेता चुनते हैं और उस नेता को भारत के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री बनाने के लिए संस्तुति कर देते हैं। भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को इस प्रकार नियुक्त कर देता है। बात समझ में आई? क्लियर है? ये होती है व्यवस्था इलेक्शन की। अब देखिए, प्रधानमंत्री बन गया। अब प्रधानमंत्री जो है, राष्ट्रपति फिर कहता है प्रधानमंत्री से, आप अपने मंत्रालय के लिए मंत्रियों का चयन कीजिए। तो प्रधानमंत्री जो सदस्य है संसद के, वो उसकी पार्टी के और गैर पार्टी के भी हो सकते हैं। हालांकि गैर पार्टी के वो क्यों लेगा, नहीं मानते, पार्टी के सदस्यों को रखा जाता है। तो उन लोगों को चुनता है और उन्हें मंत्रालय के लिए संस्तुति दे देता है भारत के राष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति उन्हें मंत्री के रूप में नियुक्त कर देता है। ठीक, ये काम हो गया। अब प्रधानमंत्री और वो मंत्रियों का समूह सभी मिलके क्या बनाते हैं? सरकार। उसे क्या बोलते हैं? कार्यपालिका या सरकार। कैबिनेट मिनिस्ट्री के नाम से हम जानते हैं। कैबिनेट की मीटिंग होती है, आपने सुना हो कैबिनेट मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है, वो बात समझेंगे। ये कैबिनेट जो होती है, इसे सरकार बोला जाता है एक तरह से। और ये कार्यपालिका, इसका काम होता है कानून को लागू करना। जो संसद में सदस्य आए, लोकसभा और सदस्य के राज्यसभा के सदस्य, उन्हें दोनों को मिलाकर एमपी कहा जाता है। और वो क्या करते हैं बच्चों? वो कानून बनाते हैं। उनका मुख्य काम क्या है? कानून बनाना। कानून बना के अब वो सरकार को दे देते हैं
यानी कि कार्यपालिका को दे देते हैं, सरकार को यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जिसे सरकार बोलते हैं सामान्यतः, उन्हें दे देते हैं। वो उस कानून को प्रशासन के माध्यम से लागू करती है। प्रशासन का मतलब अधिकारियों के माध्यम से, जिसमें आईएएस पीसीएस बड़े अधिकारी होते हैं, फिर बी ग्रेड पे आ जाते हैं अधिकारी या सी ग्रेड पे आ जाते हैं अधिकारी, वो सब। ठीक, अब ये कानून लागू कर दिया उन्होंने। लागू करने के बाद सालाना रिपोर्ट ली जाती है, साल की रिपोर्ट ली जाती है। तो प्रशासन अपनी रिपोर्ट बना के किसे भेजता है? मंत्रियों को। मंत्री अपनी सारी रिपोर्ट ले जाके प्रधानमंत्री को देते हैं। प्रधानमंत्री वो सारी रिपोर्ट ले जाके भारत के राष्ट्रपति को देते हैं, क्योंकि सर्वोच्च पद तो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के ही अधीन सब कुछ है। फिर राष्ट्रपति उन रिपोर्ट को संसद में रखते हैं, संसद में रखते हैं और संसद से कहते हैं कि देखिए इस साल हम, इस सरकार ने ये काम किया, जिन सरकार की मैंने नियुक्ति की थी उन्होंने ये काम किया, इतना अच्छा करा, इतना ऐसे करा। उन रिपोर्टों पे संसद में बहस होती है, वाद विवाद होता है। और आपको आए दिन पता होगा, जैसे कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, कोलगेट घोटाला हुआ, या ये आप इस पे बड़ी तगड़ी विवाद चल रहा था, जो हम एक प्लेन मंगवाया हमने, मिराजी तो है शायद, जो हमने फ्रांस से मंगवाया, राफेल, सॉरी मिराज नहीं, राफेल, जो राफेल है उस पर बड़ा विवाद हुआ, आपको पता ही होगा। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर जिम्मेदारी तय हो गई। आप सरकार हो तो आप सर्वोच्च नहीं हो, ऐसा नहीं है कि कोई आपके सामने कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ये गलत है। सरकार आप हो तो आपका कुछ उत्तरदायित्व भी है। उत्तरदायित्व किसके प्रति है? जो लोगों ने, जनता ने चुन के भेजे अपने पदाधिकारी, अपने प्रतिनिधित्व एमपी, उनके सामने आपको जवाब देना होगा। वे एमपी अपने क्षेत्र में जाएंगे, वे जनता को जवाब देंगे। तो इस तरीके से जवाबदेही तय होती है। ये है बच्चों संसदीय प्रकार की व्यवस्था। यहाँ पे शक्तिशाली कौन है? शक्ति के केंद्र में कौन है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। और शक्ति का स्रोत क्या है? आम जनता। आम जनता ही तो गठित कर रही है सबको। अब राष्ट्रपति की व्यवस्था ले लेते हैं, राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था। देखिए राष्ट्रपति प्रकार की प्रणाली में क्या होता है, हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री या संसद के सदस्यों को चुना जाता है, और संसद का सदस्य फिर अपने नेता को चुनता है, जिसे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं भारत के राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति शासन में डायरेक्ट राष्ट्रपति का कैंडिडेट चुनाव लड़ता है। पिछले चुनाव आपने देखा होगा, हिलरी क्लिंटन बड़ी दावेदार थी और डोनाल्ड ट्रंप, जिन दोनों में से पब्लिक ने वोट दी उन्हें, पूरे अमेरिका ने वोट दी, और सबसे ज़्यादा वोट मिली भारत के सबसे ज़्यादा वोट मिली डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। अब अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए तो ये क्या है, डायरेक्ट जनता द्वारा चुना गया है राष्ट्र का अध्यक्ष, और सरकार का भी वही अध्यक्ष होता है। वो अपने लोगों को चयनित करता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ की जो संसद है, जिसमें कांग्रेस जिसे बोलते हैं, कांग्रेस और सीनेट, उनमें से ज़रूरी नहीं है, उनमें से सदस्यों को लेगा और अपने मंत्री बनाएगा। जो डोनाल्ड ट्रंप है, भारत के राष्ट्रपति जो है, वो किसी को भी मंत्री बना सकते हैं, लेकिन शर्त ये होगी वो व्यक्ति अमेरिका की संसद का सदस्य नहीं होगा। इसका मतलब जो अमेरिका की संसद है, उस संसद का सदस्य सरकार का सदस्य नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, सरकार और संसद में गैप आ गया, अलग अलग संस्था बन गई, उसके सदस्य उसमें नहीं आएंगे, उसके सदस्य इसमें नहीं जाएंगे। तो यहाँ कार्यपालिका और विधायिका अलग होती है राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में, यानी कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है बिल्कुल अलग अलग है, डिफरेंट है, सेपरेट है, और उनकी सेपरेसी को छेड़ा नहीं जाता, ये सेपरेट संस्था है। अब आप कहोगे तो चुनाव कैसे होता है? देखिए अमेरिका में भी संसद के सदस्यों का भी चुनाव होता है। संसद के सदस्यों को चुनाव अलग होता है, भारत के राष्ट्रपति का अलग चुनाव होता, संसद के सदस्यों का, अमेरिका के संसद के सदस्यों को चुनाव अलग होता है, और अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव अलग होता है। दोनों में ही जनता वोट डालती है। राष्ट्रपति अपने मंत्री को कहीं से भी ले सकता है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बेटी को मंत्रालय दे दिया था, मंत्री बना दिया था, अपने किसी दोस्त को, अपने किसी बिजनेस पार्टनर को, किसी को भी उठा के वो मंत्री बना देते हैं। ठीक है, संसद का वो सदस्य नहीं होगा और संसद से उसका कोई लेना देना नहीं होगा, ये होता है। तो इनमें क्या है, कार्यपालिका विधायिका से बिल्कुल अलग होती है। लेकिन जो काम जो काम अमेरिका के राष्ट्रपति करेंगे, उस काम की रिपोर्ट अमेरिका के राष्ट्रपति को डायरेक्ट
अमेरिका की संसद में रखना होगा, फिर उस पर बहस होता है और सब होता है। जैसे कि अभी आर्म्स एक्ट था अमेरिका का, उस पर विवाद हुआ था। या फिर जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बॉर्डर लाइन खिंचवाई है मैक्सिको और यूएसए के बीच में, ठीक है, एक दीवार बनवा रहा है, तो उससे भी लेके एक विवादित मामला सामने आया था, उस पर बहस हुई थी। तो इस तरीके से दोनों में ही जिम्मेदारी होती है, लेकिन एक में विधायिका और कार्यपालिका दोनों एक ही होती है। कॉमन चीज़ें, कॉमन सदस्य होते हैं उसमें संसदीय प्रकार की प्रणाली में, लेकिन राष्ट्रपति प्रकार की प्रणाली में विधायिका कार्यपालिका से अलग होती है। तो देख लेते हैं यहाँ पे विशेषताएं, अब बोल के बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, नामित एवं वास्तविक कार्यपालिका। नामित कौन है? राष्ट्रपति। वास्तविक कौन है? प्रधानमंत्री और मंत्री। बहुमत प्राप्त दल का शासन, जिसे ज़्यादा वोट मिलेगी, ज़्यादा सदस्य जिसके एमपी होंगे, उन्हीं की, वही सत्ताधारी पार्टी कही जाएगी, वही अपने नेता को चुनती है, वही प्रधानमंत्री बनेगा। सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब होता है कि देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो मंत्रिपरिषद है, जिसे बोलते हैं हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होगी? संसद में। अगर मंत्रिपरिषद में के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया संसद में, संसद के सदस्यों ने कहा कि हमें इन पे विश्वास नहीं है कि ये सही काम कर रहे हो, तो इनके खिलाफ एक प्रस्ताव लाएंगे और पूरी मंत्रिपरिषद यानी कि सरकार गिर जाएगी। समझ रहे हो? तो सामूहिक उत्तरदायित्व। राजनीतिक एकरूपता है। राजनीतिक एकरूपता कैसे? देखिए, जो विधायिका के सदस्य हैं उन्हीं में से ही कार्यपालिका के सदस्य लिए जाते हैं। एकरूपता। दोहरी सदस्यता। दोहरी सदस्यता कैसे? एक तो एमपी बने और फिर आप कैबिनेट में मिनिस्टर भी बन गए। भाषण जैसे राजनाथ सिंह एमपी भी है और देखिए फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर भी है। अगला, प्रधानमंत्री का नेतृत्व। प्रधानमंत्री यहाँ लीडरशिप रोल में रहता है, राष्ट्रपति डोरमेंट रहता है। निचले सदन का विघटन। निचले सदन का विघटन, इसका मतलब है निचले सदन क्या है? निचला सदन होता है लोकसभा। अगर लोकसभा में बहुमत खो देती है सरकार, तो लोकसभा का विघटन हो जाएगा, लोकसभा खंडित हो जाएगी, दोबारा चुनाव होगा। गोपनीयता। जो मंत्रालय होंगे, मंत्री होंगे, जो वो काम करेंगे, वो गोपनीयता की शपथ लेते हैं, और जो सरकारी कामों से गोपनीय रखा जाता है उसका प्राइवेट यूज़ नहीं करते। बात समझ में आई? अब हम देख लेते हैं इधर की तरफ, जो राष्ट्रपति वाली प्रणाली है उसमें क्या विशेषता है। देखिए, राष्ट्रपति जो है वो केंद्र में होगा, राष्ट्र का अध्यक्ष होगा, मुखिया भी वही होगा, शक्ति का केंद्र भी होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन 4 वर्ष के लिए होता है, एक निश्चित कार्यकाल होता है, और गैर संवैधानिक कार्य करने के लिए लेकिन उसे हटाया जा सकता है, यानी कि इसमें भी जवाबदेही है। राष्ट्रपति सरकार का वास्तविक मुखिया होता है। यहाँ एक ही मुखिया होगा, रियल मुखिया भी वही है और नॉमिनेटेड मुखिया भी वही है। राष्ट्रपति और उसके सदस्य अपने कर्तव्यों के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायित्व नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे उत्तरदायित्व थे, किसी भी सरकार के खिलाफ सेंसर मोशन आ सकता है, निंदा प्रस्ताव, और पूरी सरकार के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है और सरकार गिर सकती है। यहाँ ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति, जो अमेरिका की जो संसद है, वो राष्ट्रपति और उसके मंत्रियों के खिलाफ जो है वो कांग्रेस के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होंगे, यानी कि उसके जो सदस्य हैं, जो वो काम कर रहे हैं उस अपने कार्य के लिए उस संसद में, मतलब कहने का मतलब है वहाँ की संसद जो है उस सरकार को, जो वहाँ के मंत्री होते हैं उन मंत्री को हटा नहीं सकती या उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव नहीं ला सकती। दैट्स इट, सीधी सी लैंग्वेज समझिए। राष्ट्रपति हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। देखिए, राष्ट्रपति जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है। दूसरी चीज़, कांग्रेस के निचले सदन का विघटन नहीं होता। जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पे लोकसभा का विघटन हो जाता है अगर बहुमत खो देती है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो देखिए, संसदीय प्रकार की प्रणाली की विशेषता कुछ मैंने आपको बताई, बहुत डिटेल से बताई, आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी कुछ विशेषता है, आप चाहते हैं तो इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन्हें अपने नोट्स में लिख भी सकते हैं। मैं स्क्रीन को कुछ सेकंड्स के लिए रोकता हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहते हैं। ये सब दे रखी है, ठीक है, ये सारी विशेषताएं इसकी दे रखी है। हाँ, समझ में? मैं सब बता चुका हूँ, आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको। नामित और वास्तविक कार्यपालिका, ये संसदीय प्रकार की व्यवस्था की विशेषता है। बहुमत प्राप्त
दल का शासन होगा, सामूहिक उत्तरदायित्व होगा, राजनीतिक एकरूपता होगी, दोहरी सदस्यता, प्रधानमंत्री का नेतृत्व होगा, निचले सदन का विघटन होगा, गोपनीयता। ऊपर सब समझा चुका हूँ, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़े कंसेप्चुअल चीज़ थी, मैंने आपको ये बताई। ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है, इस वीडियो को थोड़ा सा बार बार देखते रहना, छोटी वीडियो है, ताकि आपके कंसेप्ट आपके दिमाग पर रहे। आगे का पूरा कंसेप्ट हमारा इस वाली उस पर चलेगा, जितनी क्लासेस चलेगी संसद और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, वो सब इसी कंसेप्ट पे चलेगा। संसद अब आगे हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतने रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपके साथ आऊँगा मैं कुछ नई चीज़ों के साथ, नई कंसेप्ट के साथ, नए फैक्ट्स के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, और जुड़ने का तरीका है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये सब एफ़र्ट जो हम बड़ा टाइम निकाल के कर रहे हैं, ये उन गरीब लोगों के लिए, ख़ास तौर से किसान के जो बच्चे होते हैं, गरीब लोगों के जो बच्चे होते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन आर्थिक संसाधन उनके पास नहीं है, या फिर इतनी दूर है वो बड़े शहरों में जाकर नहीं पढ़ सकते, या इस कोरोना काल में अपने घर में रह के कम से कम एटलीस्ट मोबाइल से तो सब लोग पढ़ सकते। इसीलिए सार्वजनिक हितों में हमने ये काम करने के लिए एक इनिशिएट लिया है। तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा प्लीज़ बढ़ा दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जहाँ पे भी आप मेंबर हो, जिस भी ग्रुप में सोशल मीडिया वहाँ आप शेयर कर दीजिए। बस हमारा काम हो जाएगा, सबको इसका लाभ मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।